नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आज हम बात करेंगे वही ईडी रेड की कलकत्ता में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आज इतना ज्यादा खफा था और ममता बनर्जी के खिलाफ जो है नोटिस जारी कर दिया, जवाब मांगा है। लेकिन एक जो बात दब गई, जो लोगों को पता नहीं है, वो ये है कि कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर, जो डिप्टी कमिश्नर और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी, ये सब नप गए हैं। इनको ईडी ने एक नई चाल चल के घेर लिया है और अब इनकी फाइल जो है वो अमित शाह के पास पहुंच गई है। और अमित शाह कैसी कार्रवाई करते हैं ये हम आप जानते हैं, पूरे मामले को समझते हैं आज हम। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से नई जानकारी भी मिलती है, नए पर्सपेक्टिव भी मिलते हैं। तो पूरा का पूरा ध्यान जो था वो अभी ममता बनर्जी पे लगा हुआ था कि ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी गई थी कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ईडी की जांच में जो है हस्तक्षेप डाला है। और जो प्रेयर है वो उसमें यह है कि भाई ऐसी कार्रवाई की जाए जो नजीर बने और भविष्य में कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी नेता केंद्रीय एजेंसी के काम में इस ढंग से दखल डालने की जरूरत न करे। ये प्रेयर है उसमें, और क्लियरली आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है, और तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत ही गंभीर मामला है। लेकिन आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं डीजीपी राजीव कुमार और कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर जो हैं मनोज कुमार वर्मा, और डिप्टी कमिश्नर कोलकाता जो हैं प्रियव्रता राय, और साथ में जो ये अपना चीफ सेक्रेटरी हैं। तो जो आज बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें आपने देखा कि उसमें यह कहा गया कि ममता बनर्जी जो हैं, वो कपिल सिब्बल ने कहा कि ममता बनर्जी जो हैं एज ए पार्टी प्रमुख, यानी कि टीएमसी की वो अध्यक्ष हैं, और इस नाते पार्टी के जो डाटा था उसको सुरक्षा करने के लिए वहां गए। यह बात तो ठीक है कि भाई अध्यक्ष रूप में जा सकती हैं, लेकिन बात फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने उठ गया कि भाई फिर वहां पे पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे थे, वहां पे डीजीपी क्या कर रहे थे, वहां पे डिप्टी कमिश्नर क्या कर रहे थे। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चूंकि वो Z+ उनको सिक्योरिटी मिली हुई है और इसलिए सिक्योरिटी के हिसाब से वो वहां पहुंचे। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया। लेकिन यहां पे वो चूक गए, और चूक इस बात की हो गई कि आखिर Z+ सिक्योरिटी में डीजीपी और पुलिस कमिश्नर कब से तैनात होने लगा। Z+ सिक्योरिटी तो सबकी होती है। अब सैकड़ों लोग हैं जिनको हम देखते हैं, हम आप देखते हैं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी में डीजीपी वहां पे मौजूद रहे और सिक्योरिटी के साथ वहां चले, या पुलिस कमिश्नर चले, या डिप्टी कमिश्नर चले, ये तो होता ही नहीं है। अब यहीं पे ये बात फंस गई, और आज के दिन ही नया एक एप्लीकेशन जो है वो दाखिल कर दिया ईडी ने। वो सोच समझ के, पुराना जो रविवार का एप्लीकेशन था उसमें उसका नाम था चीफ सेक्रेटरी का, कि भाई चीफ सेक्रेटरी तो सिक्योरिटी में है भी नहीं, तो चीफ सेक्रेटरी वहां क्यों पहुंचा, और डीओपीटी को बनाया था उसमें पार्टी, और कहा था कि डीओपीटी को नोटिस जारी करो कि भाई इसके खिलाफ जो है वो विभागीय कार्रवाई शुरू करे। क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो आईएएस हैं, और आईएएस जो आता है वो डीओपीटी जो है कार्मिक मंत्रालय जो है केंद्र सरकार का, उसके अधीन आता है। जो कैडर कंट्रोलिंग जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट जो है वो कार्मिक है, डीओपीटी है। तो अब डीओपीटी को कहा उनके खिलाफ एक्शन लो। डीओपीटी का जो एक्शन होगा उसमें उसके बारे में बताएंगे। लेकिन नया जो उसमें जोड़ा है वो ये जोड़ा है, आज के में जो जोड़ा गया है वो ये जोड़ा गया है कि डीजीपी वेस्ट बंगाल और कलकत्ता पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर कलकत्ता के जो है पुलिस कमिश्नर डिप्टी, इन तीनों को भी नोटिस भेजो, इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई हो, और ये कार्रवाई के लिए एमएचए को कहा जाए। एमएचए यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,
और होम मिनिस्टर जो हैं वो अमित शाह हैं। यानी कि इन तीनों आईपीएस हैं। होम मिनिस्ट्री को इसलिए पार्टी बनाया गया और कहा गया कि एमएचए इसमें इंटरफेयर करे, एमएचए को नोटिस जारी करो, क्योंकि कैडर कंट्रोलिंग जो मिनिस्ट्री है वो गृह मंत्रालय ही है, होम मिनिस्ट्री ही है। यानी कि आईपीएस के ऊपर, और तीनों आईपीएस हैं, यानी कि आईपीएस के ऊपर उनका प्रमोशन हो, उनकी बाकी चीजें हैं, जो भी चीजें हैं उनकी लेना देना है, वो सब कुछ जो है वो होम मिनिस्ट्री तय करता है। तो होम मिनिस्ट्री को भी बनाया गया है। अब ये होम मिनिस्टर जो है अमित शाह हैं, और ये कहा जा रहा है कि अमित शाह इस पूरे कारनामे को, ये पूरा जो किया है, तीनों मौजूद थे, किस रूप में मौजूद थे, कैसे मौजूद थे, एक तो जवाब दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और एमएचए जो जवाब देगा वो आप समझ सकते हैं। और एक सीबीआई को भी आज पार्टी बनाया है और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि सीबीआई को भी नोटिस जारी करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबको, पश्चिम बंगाल सरकार को, ममता बनर्जी को, सबको नोटिस जारी करते हुए, जितने लोगों को रविवार वाले जो एसएलपी था, स्पेशल लीव पिटीशन याचिका जो थी, उसमें जो नोटिस जारी किया गया, साथ साथ आज जो ये लगाया है इन्होंने, इनको भी, सीबीआई को भी नोटिस जारी कर दिया है। और सीबीआई को नोटिस में यह है कि भाई ये आप बताओ कि सीबीआई की जांच के लायक ये मामला है या नहीं। यानी पार्टी अब सीबीआई भी है, वो भी कहेगा जाके कि भाई जो हुआ है इसमें हम जांच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यानी कि पूरे मामले में सिर्फ ममता बनर्जी निशाने पे नहीं है, उनका जो इलीगल, मतलब गलत तरीके से जो उन्होंने केंद्रीय एजेंसी को रोका, और उसमें जो मदद की पुलिस अधिकारियों ने और जो चीफ सेक्रेटरी ने, उनके खिलाफ भी शिकंजा कसने की तैयारी हो गई है। और डिपार्टमेंटल एक्शन जो होना है, जो उनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई होनी है, वो सुनिश्चित करेगा गृह मंत्रालय, कम से कम आईपीएस के खिलाफ, और जो आईएएस हैं उनके खिलाफ डीओपीटी की कार्रवाई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस ढंग से जो डीजीपी हैं, कोलकाता पुलिस कमिश्नर हैं, और जो डिप्टी कमिश्नर हैं, जो ईडी को रोकने में, ईडी द्वारा जब्त किए हुए जो फाइलें थी, जो डाटा था, जो डिवाइसेस थे, वो सबको छीन करके ममता बनर्जी को देने में, और जो तोड़ा गया जो सीसीटीवी फुटेज था, जिसको प्रिजर्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली दिख जाएगा कि कौन कौन अधिकारी क्या क्या कर रहा था। यानी कि इन अधिकारियों का भी नपना तय हो गया है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।